दिनेश एक बहुत ही बदमाश लड़का था। स्कूल में सारे मास्टर तथा विद्यार्थी उनसे परेशान रहते थे। उसकी संगति कुछ चोर उचक्के व बदमाश लड़कों से हो गई थी। स्कूल में भी सभी लड़के को धमकाना तथा लड़कियों से छेड़खानी करना उसके नियमित काम हो गया था। सच पूछे तो मास्टर भी उनसे घबराते थे, इसलिए मास्टर भी उसे कुछ नहीं कहता था। उसी समय दूसरे स्कूल से तबादला लेकर गोविंद सर उस स्कूल में आए थे। वे अंग्रेजी के बेहतरीन शिक्षक थे। जब वे क्लास में आते तो शुरू में ही कह देते थे कि जिसे पढ़ना है वो क्लास में रुकेंगे, जिसे नहीं पढ़ना हो वे क्लास से अभी निकल जाएं। क्लास के बीच में भी किसी को बाहर निकलना हो तो वे चुपचाप निकल जाएं। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जब क्लास में पढ़ाना शुरू करूं तो बाहर से कोई बच्चा चलते क्लास में अंदर नहीं आ सकता है। मतलब क्लास से बाहर तो जा सकते हो, किंतु बाहर से अंदर नहीं आ सकते हो। दूसरी बात, जब मैं पढ़ाना शुरू करूं तो क्लास में शोर नहीं होना चाहिए। जिसे कुछ समझने में दिक्कत हो तो वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि क्या समझना है, तब मैं उन्हें समझा दूंगा। उसके पढ़ाने के बेहतरीन तरीके के कारण बच्चे अंग्रेजी में तेज होने लगे और बच्चे उन्हें प्यार करते थे। एक दिन गोविंद सर क्लास में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तभी क्लास में दिनेश आ गया। एक तो चलते क्लास में आया, फिर चलते हुए एक लड़की के दुपट्टा खींच लिया। उसकी शैतानी देख गोविंद सर के खून खौल गया। वह दिनेश के पास पहुंचकर तरातर 3-4 तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उसका गाल लाल हो गया और लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। दिनेश तो हक्का बक्का रह गया। वह तो कल्पना भी नहीं किया था कि कोई मास्टर उसे इस तरह सबके सामने पीट देगा। वह गुस्से से तमतमाता हुआ बोला, तुम्हें जान से मार देंगे मास्टर। यह सुन गोविंद सर दिनेश के हाथ मरोड़ते हुए 2-3 थापड़ और रसीद किया और बोला, मेरे क्लास में पढ़ना हो तो डिसिप्लिन में रहना होगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रही बात जान से मारने की तो मार देना, एक दिन तो सबको मरना है। गोविंद सर को इतने गुस्सा देख पूरे क्लास में सन्नाटा था। दिनेश पहली बार अपमानित और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह और कुछ बोलेगा तो गोविंद सर और पीटेंगे, इसलिए वह चुप ही रहा। फिर गोविंद सर पूरे क्लास को संबोधित करते हुए बोला, मैं अपने क्लास में अनुशासन पसंद करता हूँ। किसी ने अनुशासन भंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर परिणाम की चिंता मैं नहीं करता हूँ। पूरे स्कूल में दिनेश की पिटाई की खबर फैल गई। सभी सोच रहे थे कि पता नहीं दिनेश क्या करेगा। दिनेश बोल तो दिया था कि सर को जान से मार देंगे, पर किसी को जान से मारना बच्चों का खेल तो नहीं है। वह कुछ नहीं कर सका। किंतु उस दिन के बाद से दिनेश शैतानी करने से डरने लगा। अब वह क्लास में शांत रहता। उसका ध्यान बदमाशी से हटकर पढ़ाई में लगने लगा और वह धीरे धीरे पढ़ने में तेज भी हो गया। स्कूल पास कर कॉलेज गया और वह भी दिन आ गया
कि वह ब्लॉक शिक्षा के बड़े अधिकारी बन गया। वह शिक्षा अधिकारी के रूप में एक छोटे से नगर के एक ब्लॉक में कार्यभार संभाला। वह एक ईमानदार और कड़क अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा। वह छोटी सी गलती पर भी सामने वाले को डपट देते थे। वेतन, पेंशन या अन्य काम के लिए शिक्षक उनके पास आते थे। वह प्रायः शिक्षकों की छोटी छोटी गलतियों पर भी उन्हें डपट कर बेइज्जत कर देते थे। सारे शिक्षक उनसे दुखी और भयभीत रहते थे। अक्सर कोई न कोई शिक्षक उनसे बेइज्जत होकर बाहर निकलते। फिर सारे शिक्षक आपस में विचार किया कि इस अधिकारी को भी तो कोई शिक्षक ने पढ़ाया होगा। उन शिक्षकों से मिलकर इस अधिकारी को समझाने को कहेंगे तो काम बन सकता है। वे पता लगाकर एक एक करके सारे शिक्षक के पास गए। तब तक सभी शिक्षक रिटायर हो चुके थे। वे सारे शिक्षक बोले कि दिनेश मुझसे नहीं डरता था। अंत में वे सारे शिक्षक ने आए हुए इन शिक्षकों से बोला कि दिनेश सिर्फ गोविंद सर से डरता था। गोविंद सर के पास जाइए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। अंततः सारे शिक्षक गोविंद सर से मिलने गए। गोविंद सर से मिलकर वे बोले कि आपके विद्यार्थी दिनेश शिक्षा अधिकारी बन गया है। वह अक्सर छोटी मोटी गलती के लिए हम शिक्षकों को बहुत अपमानित करते रहता है। यदि आप उन्हें समझा दें तो हम शिक्षकों पर आपकी कृपा होगी। गोविंद सर बोले, मैं तो दिनेश की बदमाशी पर उसकी खूब पिटाई कर दिया था। क्या वह मेरी बात मानेगा? तब सारे शिक्षकों ने कहा कि सर, अब सिर्फ आपसे ही उम्मीद है, कृपया हमारी मदद कीजिए। तब गोविंद सर दिनेश से मिलने के लिए राजी हो गए। वे ऑफिस पहुंचकर अन्य शिक्षकों से बोला, आप लोग बाहर ही रहिए, मैं दिनेश से मिलता हूँ। यदि वह मेरी बेइज्जती करेगा तो अकेले में ही करेगा ना। सारे शिक्षक बाहर रुक गए। फिर गोविंद सर दिनेश के ऑफिस में घुसे। एक शिक्षक को अपने ऑफिस में इस तरह घुसते देख दिनेश गुस्सा से उन्हें डांटने लगा। तब गोविंद सर बोले, दिनेश, भूल गए? हाथ मरोड़ कर पीटा था, याद नहीं है? यह सुना तो दिनेश को समझ में आ गया कि अरे ये तो गोविंद सर हैं। वह अपने सीट से उठकर उनके पैर छूकर प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया। घंटी बजाकर चपरासी को अंदर बुलाया। उन्हें बताया कि जाओ, बाहर से फल, मिठाई, चाय, नाश्ता लेकर आओ। फिर गोविंद सर से बोला, सर, किस कारण से आप आए हैं? आज्ञा दीजिए। तब गोविंद सर बोले, दिनेश, आप पढ़ लिख कर शिक्षा अधिकारी बन गए हैं, जो मेरे लिए गर्व की बात है। पर दुख की बात यह है कि आप सभी शिक्षक को छोटी छोटी बातों पर अपमानित कर देते हैं। मैं उन सारे शिक्षकों की तरफ से आया हूँ। देखिए, आप अधिकारी बन गए हैं। आप सभी नियम कानून को अच्छी तरह जानते समझते हैं। यदि कोई शिक्षक वह नियम नहीं जानते हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक समझाइए। उन्हें अपमानित कर शिक्षा में कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। दिनेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। गोविंद सर से माफी तो मांगे ही, बाहर खड़े अन्य शिक्षकों से भी माफी मांगा और बोले, सर, हमें हमारी गलती का एहसास दिलाने और सुधारने के लिए आप लोग बिल्कुल सही शिक्षक के पास गए थे। गोविंद सर ने ही मुझे सुधारे थे, जिसके बदौलत आज मैं शिक्षा अधिकारी बन पाया हूँ।
नहीं तो बदमाश लुटेरा बनकर अब तक तो मारा जा चुका होता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं किसी शिक्षक को अपमानित नहीं करूंगा, बल्कि सम्मान पूर्वक उन्हें समझाऊंगा। आइए आज आप लोग भी मेरे गुरु के साथ चाय नाश्ता कीजिए।